नमस्कार। चुनावी यात्रा 2023 में आज हम बूंदी के अंदर है। मेरे साथ आज हरिमोहन शर्मा हैं और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता है। अशोक गहलोत के करीबी नहीं बल्कि इनके दिल में भी हैं। ये हर बार इनके लिए वो टिकट देते हैं। इस बार बूंदी का चुनाव कुछ रोचक है। बीजेपी के जो प्रत्याशी और जो 8% में विधायक है अशोक डोगरा, उनके खिलाफ काफी नाराजगी भी दिख रही है क्योंकि हम पूरी बूंदी में घूम रहे थे। लेकिन हरिमोहन शर्मा जी से आज मैं बातचीत करूंगा। इनसे मैं जानूंगा यदि ये जीतते हैं और विधानसभा में चुन के जाते हैं तो बूंदी के लिए इनके लिए क्या विजन रहेगा इस बार। सबसे बड़ी समस्या बूंदी में बेरोजगारी की है और उस बेरोजगारी को मिटाने के लिए कृषि आधारित उद्योग ही केवल मात्र यहाँ पर उपाय हैं। कितने ही कृषि आधारित उद्योग, राइस मिल वगैरह और अन्य फैक्ट्रियाँ लगी है। मैं प्रयास करूँगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में बूंदी का एक नया रूप हो और कृषि आधारित कारखाने लगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही सबसे बड़ा यहाँ का जो उद्योग है वो पर्यटन विकास की ओर है। पर्यटन की दृष्टिकोण से बूंदी सुरम्य नगरी है। प्रकृति ने हमको इतना सौंदर्य दिया है, हमें खेद है कि उस सौंदर्य को ठीक प्रकार से हम सुरक्षित नहीं रख पाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर जो गेम सेंचुरी खुली है और जो अन्य प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ पर है उसको निखार करके, जेठ सागर की झील को निखार करके और पूरे दृष्टिकोण से इसको विकसित करेंगे और विकसित करके पर्यटन की दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इसका नाम रखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बूंदी जिले ने ही 3000 बीघा जमीन कोटा बूंदी एयरपोर्ट के लिए दी है, जहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है और एयरपोर्ट बनने से पर्यटन की दृष्टिकोण से और विकसित होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा मेरा सवाल है, इस बार राजस्थान चुनाव 2023 में युवाओं की अहम भूमिका है क्योंकि मतदाता ज्यादा है। तो बूंदी विधानसभा में भी युवा मतदाता ज्यादा है, तो उनके लिए आपका क्या विजन रहेगा। युवाओं को रोजगार उनकी प्राथमिकता है और उनकी प्राथमिकता के अनुसार ही मैंने ये कहा है कि इस प्रकार के उद्योगों को और पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है बूंदी में, अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उनको अग्रेसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और जो कमियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे। युवा एक सही दृष्टिकोण से, सही परिप्रेक्ष्य में, सही तरीके से इस देश के निर्माण में सहयोग करे, इस प्रकार की भावनाओं को प्रेरित करने का मैं सार्थक प्रयास करूंगा और एक जनजागरण करके संविधान के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहे और वर्तमान स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न हो जिससे भारत के वर्तमान अस्तित्व और भावनाओं को कोई नुकसान हो। एक तरफ अशोक गहलोत 7 गारंटी की बात कर रहे हैं और उधर बीजेपी कह रही है, मोदी कह रहे हैं मोदी है तो गारंटी, इसको आप कैसे देखते हैं। अशोक गहलोत ने जो गारंटी की घोषणाएं की है और उनको क्रियान्वित किया है पहले, इससे आम जन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि अशोक गहलोत की गारंटी पक्की गारंटी है क्योंकि वो क्रियान्वित होकर वो लाभार्थियों के पास पहुंच चुकी है। जो 7 योजनाएं जो बताई है उस पर भी जनता का ये विश्वास है कि अगर अशोक गहलोत की सरकार आती है तो उन 7 गारंटियों को भी वो पूरा करेंगे। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो गारंटी फेल है। 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का बात है, उसका कोई नहीं है। और फिर अब गृह मंत्री जी और मोदी जी उसको चुनावी शगुफा बताकर अपनी कही हुई बात से बदल रहे हैं। इसी प्रकार एनआरसीपी में उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान को मैं एनआरसीपी दूंगा चुनाव के समय। आज वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं और जो रिकॉर्ड उनका जो पेश किया गया है उससे भी उनकी बात असत्य साबित होती है। और इसी प्रकार मोदी जी की गारंटी की कोई वजन जनता नहीं मानती, अशोक गहलोत की गारंटी को जनता मानती और विश्वास करती है। ऐसे यदि मैं गारंटी की बात करूं तो 2018 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने बोला था कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज ऋण माफ हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। जो गारंटी दी थी सबका कर्जा माफ हुआ है। नेशनलाइज्ड बैंक जो भारत सरकार के अधीन है, नेशनलाइज्ड बैंक को जो
पैकेज देना चाहिए था, उस पैकेज में जो हिस्सा राजस्थान सरकार का था, राजस्थान सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार थी है, लेकिन केंद्र ने उसको पूरा नहीं होने दिया। लेकिन जितने भी सहकारिता के जो ऋण है वो संपूर्ण ऋण राजस्थान सरकार ने माफ किए हैं, जो रिकॉर्डेड है। आपके सामने इस बार लगातार 3 बार से जो जीत रहे हैं प्रत्याशी बीजेपी के अशोक डोगरा है, उनको आप किस तरह से इस बार लेंगे, उनके वो कैसे चैलेंज देंगे उनको? 15 साल में श्री अशोक जी डोगरा कोई ऐसा काम बूंदी विधानसभा क्षेत्र में नहीं बता सकते कि जिसको वो गिनाने लायक समझें। उनकी अकर्मण्यता, उनके काम नहीं करने की क्षमता, उनके विजन नहीं होने का दृष्टिकोण, बिना विजन के, बिना परिश्रम के, बिना क्षमता के कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। विजनहीन है, अकर्मण्यता उनके चारों तरफ घिरी हुई है, अकर्मण्यता से घिरे हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है कि 15 साल तक परिस्थितिवश या ईश्वरीय अनुकंपा से वो इस स्थान पर बने रहे। 15 साल में जो नुकसान बूंदी का हुआ है, ऐसा नुकसान कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से विकास के मामले में नहीं हुआ। राजस्थान चुनाव 2023 से 25 नवंबर को मतदान है और करीब 1-1.5 महीने से ईडी का दौरा, इनकम टैक्स का दौरा चालू है। ठीक है, अशोक गहलोत कहते रहते हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, चुनाव हार रही है, इस वजह ईडी का सहारा, ईडी के ऊपर दबाव बना रही है। यदि ईडी जांच भी कर ले तो कुछ सामने नहीं आएगा। यदि चुनाव में ईडी का इस तरह से आना जाना लगा है जल्दी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश की राजनीति हमेशा शालीनता की रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, उस शालीन राजनीति को बदले की भावनाओं से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने लाभ अर्जित करने के लिए वैमनस्यता का वातावरण पैदा कर राजनीति में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको अनावश्यक सरकारी विभागों का दबाव बनाकर जो प्रतिशोध की भावनाओं से मोदी जी काम कर रहे हैं, जो शाह साहब काम कर रहे हैं, वो इस देश के लिए ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के दुर्भावनापूर्वक कार्य करने से जो वैमनस्यता पैदा होगी, वो वैमनस्यता इस देश को विखंडित करने की ओर ले जाएगी। मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध है कि इतने हल्के स्तर पर ऐसे कृत्य न करें जिससे वैमनस्यता पैदा हो, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन जी का कहना है यदि हम जीत के आते हैं तो हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम करेंगे, बूंदी के लिए हम एक अलग से विजन तैयार करेंगे, जो पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर तबके को कुछ ना कुछ सुविधा मिले और हर तबके को रोजगार मिले। और उसके अलावा जिस तरह से गहलोत ने जो गारंटी दी है, वो गारंटी नहीं बल्कि वादे हैं। वो हमारी सरकार आएगी तो सारे वादे पूरे करेंगे। पिछली बार जो वादे हमने किए हैं वो हमने पूरे किए। और जो इस अभी चुनाव 2023 राजस्थान के अंदर यदि ईडी का आना, इनकम टैक्स का आना, सिर्फ इनका ये कहना है कि भाई चुनाव बीजेपी हार रही है, बौखलाई हुई है, इस वजह से सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे अमित शाह लोग सिर्फ ईडी की कार्रवाई करवा के हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई गलत हमने किया नहीं, जांच करवा ले, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।